बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने लगे हैं बारबेक्यू राइस। इसके लिए हमें सबसे पहले हमें चाहिए एक मीडियम साइज़ कैरेट, साथ हमें 2 मीडियम साइज़ जो है वो कैप्सिकम चाहिए। इनको हमने फाइनली चॉप कर लेना है। इसके साथ ही हमारे पास जो थे कुछ फ्रोज़न कैरेट्स और पीस और कॉर्न्स थे, लेकिन इनकी क्वांटिटी कुछ कम थी, इस वजह से हमने साथ फ्रेशली कैप्सिकम और कैरेट को भी चॉप कर लिया था। ठीक है, ये हमारे पास ये 3 बेसिक आइटम्स हमें चाहिए। साथ हमारे पास था जी बोनलेस चिकन। बोनलेस चिकन को आपने इस तरह से क्यूब्स में कट कर लेना है। तकरीबन ये हमारे पास हाफ़ केजी से थोड़ा सा ज़्यादा बोनलेस चिकन है। इसकी हम सबसे पहले करेंगे मैरिनेशन। उसके लिए हमें चाहिए, सबसे पहले हमने इसमें डालना है सोया सॉस, तकरीबन 2 to 3 टेबल स्पून। साथ ही हमारे पास इसमें सारे जो स्पाइसेस जाएंगे वो घर के स्पाइसेस होंगे, कोई भी हमें एक्स्ट्रा स्पाइस नहीं चाहिए। अगर आपके पास कोई बाज़ार का स्पाइस मौजूद है जिसमें आपके पास टिक्का मसाला या कोई और है तो आप वो ऐड कर सकते हैं, वरना नॉर्मली इसमें सारे घर के स्पाइसेस जाएंगे। सबसे पहले हमारे पास इसमें 1 टीस्पून जो है वो हमने सॉल्ट ऐड किया। 1 टीस्पून हमारे पास ये ब्लैक पेपर है, ये इसके अंदर जाएगा। ठीक है, अच्छा, मुझे थोड़ा सा ब्लैक पेपर कम लग रहा था, इस वजह से मैंने थोड़ा सा ब्लैक पेपर और ऐड किया था। साथ इसमें हमने थोड़ी सी रेड चिली ऐड करेंगे। साथ इसके अंदर हमारे पास जाएगा जिंजर गार्लिक का पेस्ट, तकरीबन 2 टीस्पून। ठीक है, साथ हमारे पास इसमें जाएंगे क्यूमिन सीड्स और 1 टीस्पून ही हमारे पास जाएगा कोरिएंडर पाउडर। ठीक है, ये सारे जो है हमें जो है वो स्पाइसेस जो है वो घर में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो ये सारे जाएंगे और इसके बाद हमने अच्छी तरह से जो है ना इनकी मिक्सिंग कर लेनी है। ठीक है, मिक्सिंग करके आपने इसको तकरीबन हाफ़ एन आवर के लिए आपने इसको रेफ्रिजरेट करना है, ताकि जितना भी स्पाइस है वो सब चिकन के अंदर अच्छी तरह से फुली मिक्सड हो जाए। अच्छा, यहाँ पर ना मेरे पास जो है वो टिक्का मसाला मौजूद था, तो मैंने तकरीबन इसको 1 टीस्पून जो है ना वो टिक्का मसाला भी साथ ऐड कर लिया था, लेकिन ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास नहीं है तो इट्स ओके, घर के स्पाइसेस से भी ये सारा चीज़ें हो जाएंगी। अच्छा, साथ आपने इसके अच्छी तरह से इसको आपने मैरिनेट करके और आप इसको हाफ़ एन आवर के लिए, एटलीस्ट हाफ़ एन आवर के लिए आपने इसको फ्रिज में रखना है, ताकि स्पाइसेस जो है वो अच्छी तरह से चिकन अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले और सॉफ्ट और टेंडर सा चिकन जब आप उनको फ्राई करें तो बहुत ही सॉफ्ट टेंडर और जूसी सा जो है वो हमारे पास चिकन जो है वो तैयार हो जाए। तो जी हम इसको कवर करके अब हम फ्रिज में इसको तकरीबन हाफ़ एन आवर के लिए रख रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने जी अब क्या करना है कि जो आप देखिए हम स्टेप बाय स्टेप सारे काम करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे जो है ना वो फ्लेम जो है वो तकरीबन मीडियम टू लो रखनी है और हम सबसे पहले इसके अंदर जो है वो अपने वेजिटेबल्स को फ्राई कर लेंगे। ठीक है, वेजिटेबल्स में भी सबसे पहले हमने जो हमारे पास जो फ्रेशली चॉप्ड कैरेट और कैप्सिकम है, सबसे पहले हम उनको फ्राई करेंगे। वो जब थोड़े से टेंडर हो जाएंगे तो हम साथ में जो हमारे पास फ्रीज़ हुए हुए थे फ्रोज़न जो थे वो हम ऐड कर लेंगे। फ्रोज़न हम इसलिए बाद में ऐड करते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी थोड़े से हाफली कुक्ड होते हैं। ठीक है, तो उनको अगर हम साथ एक साथ दोनों को ऐड कर देंगे तो वो बिल्कुल ही सॉफ्ट हो जाएंगे और उनका वो टेक्सचर नहीं रहेगा जैसा हमें रिक्वायर्ड है। तो ये सबसे पहले हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए सेम वही चीज़ें होंगी कि इसके अंदर तकरीबन हाफ़ टी स्पून सॉल्ट, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर और थोड़ा सा सोया सॉस, यही सारे आइटम्स इसके अंदर भी जाएंगे, ताकि जो हमारे पास जो भी वेजिटेबल्स हैं वो भी हमारे पास जो है वो अपने टेस्ट में उसी तरह से अपना वो टेस्ट और अरोमा वैसे ही दें, अगर हम उनको जब हम उनके साथ उनको राइस के साथ मिक्सअप करेंगे। अच्छा, साथ इसमें हमारे पास 1 to 2 टीस्पून जो है ना वो जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी जाएगा। ठीक है, अब ये हम सारे स्पाइसेस डाल के इनको हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पर एक आज इसके अंदर थोड़ी सी इनोवेशन करने लगी थी कि मैं ये जो बारबेक्यू राइस बनाती हूँ उसमें मैं ये करती हूँ, क्योंकि बारबेक्यू राइस जो होते हैं ना वो थोड़े से ड्राइड आइटम होता है। ठीक है, इसमें सॉस इसकी स्पेशल सॉस होती है बारबेक्यू सॉस, वो साथ उसके अंदर ऐड अप होती है, लेकिन हमारे घर में जो है ना वो थोड़ा सा इसको जिसे कहना चाहिए ना थोड़ा सा जूसी सा पसंद किया जाता है। तो उसके लिए मैं इसके अंदर एक इनोवेशन ये करती हूँ कि मैंने अपना जो बारबेक्यू राइस का जो मैं मसाला तैयार करती हूँ उसको मैं थोड़ा सा 1 मीडियम साइज़ जो है वो अनियन और तकरीबन ही 1 to 2 मीडियम साइज़ टोमेटोज़, इनका पेस्ट बनाकर
उनको जो है वो पेस्ट बनाकर उसको थोड़े से ऑयल के अंदर उसी तरह से रेडी कर लेते हैं। नमक, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, रेड चिली, जिंजर गार्लिक पेस्ट, और इन सब का पूरा जब ये फुली मिक्सचर रेडी हो जाता है तो उसके अंदर हम जो हमने फ्राइड हुआ हुआ चिकन है वो भी ऐड करके मैं आपको ये साथ साथ बताती जाऊँगी, साथ साथ आपको दिखाऊंगी भी कि मैंने ये इस तरह से इसको रेडी किया। तो ये मैं आपको साथ इसीलिए बता रही हूँ कि अभी हमने नेक्स्ट स्टेप में हम ये सारी चीज़ें करेंगे कि हमने इसका ये किस तरह से इसका जो है ना वो मसाला तैयार करेंगे। अच्छा, यहाँ पर भी देखें वो थोड़ी सी कुक्ड हो गई है हमारे पास वेजिटेबल्स। तब हमने इसमें साथ ही जो फ्रोज़न हमारे पास कॉर्न्स, कैप्सिकम और पीस और जो कैरेट्स हैं, ये जो हमारे पास फ्रोज़न थी वो हमने ऐड कर दिया। हम इनको अच्छी तरह से मिक्सअप करेंगे और मिक्सअप करके जो ये थोड़ा सा तकरीबन हमारे पास 5 to 7 मिनट्स लगेंगे ये, और डिफ्रॉस्ट हो जाएगा और ये साथ ही हमारे पास जो है ना वो रेडी हो जाएगा। अच्छा जी, अब ये हमारे पास जो है ना हमने ये जो मैंने आपको बताया था कि मैंने प्याज 1 अनियन और 2 टोमेटोज़ मीडियम साइज़ के जो हमने उसका पेस्ट रेडी किया हुआ था वो हम इसमें ऐड करेंगे। ये ऑयल है, ये हमने ऑयल को थोड़ा सा वार्म अप किया और उसके बाद हम इसके अंदर जो है ये हमने पेस्ट डाल दिए। ठीक है, इसके अंदर वही सिंपल घर के स्पाइसेस जाएंगे। अच्छा, इस वाले जो मिक्सचर है उसके आपने फुली रेडी कर लेना है। ठीक है, चिकन आपने तब तक इसमें ऐड नहीं करना जब तक ये पूरा जो आपका ये मसाला ये रेडी ना हो जाए और इसका ऑयल जो है वो ऊपर ना आ जाए। अदरवाइज जो है ना हमारा चिकन जो है ना वो ब्रेक हो जाएगा और हमें वो टेक्सचर और कंसिस्टेंसी वो नहीं मिलेगी जैसी हमें चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमें वन टीस्पून इनफ है, क्योंकि हमने इसकी मैरिनेशन में भी ऑलरेडी सारे स्पाइसेस ऐड किए हुए। तो यहाँ पे 1 टीस्पून ही सॉल्ट, ब्लैक पेपर, रेड चिली और जिंजर गार्लिक पेस्ट। ठीक है, ये अब हम इसको अच्छी तरह से जो है वो मिक्सअप कर लेंगे और उसके बाद हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। ठीक है, ताकि हमारे पास जो इसका ऑयल है वो उसके ऊपर आ जाए और साथ ही जो है हमें इसकी वो कंसिस्टेंसी मिल जाए जो हमें रिक्वायर्ड है। तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैं भूल गई थी इसमें ब्लैक पेपर भी ऐड करना, तो ये मैंने साथ ही इसके अंदर ये ब्लैक पेपर ऐड करके और उसके बाद मैं इसको अच्छी तरह से जो है ना ये देखिए इसको मिक्सअप करेंगे यहाँ तक इसके सारे मसाले जो है ना वो इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाए। साथ ही साथ हम ये साथ साथ जो है वो वेजिटेबल्स को भी फ्राई करेंगे। वो वेजिटेबल पूरी तरह से हमने देखा था कि वो थोड़ी सी थी जो भी डीफ्रॉस्ट नहीं हुई। जब ये देखिए सही ये सारी वेजिटेबल्स जो है वो डीफ्रॉस्ट हो गई और ये हमारा ये रेडी हो गया। ठीक है, वेजिटेबल्स साथ में हम अपने इस मसाले को चेक करेंगे कि हमारा ये मसाला कितना रहा है, तभी ये मसाला भी इसने अच्छी तरह से रेडी होना है, भुनना है। अच्छा, अब हम जी क्या करेंगे कि ये हमने जो वेजिटेबल्स हमने जिस फ्राई पैन में हमने फ्राई की थी उनको हमने निकाल के और अब हम अपना चिकन को जो है वो जो मैरिनेटेड चिकन था उसको हम फ्राई कर लेंगे। अब मैरिनेटेड चिकन को आपको मैंने बताया था ये तकरीबन हमारे पास तकरीबन 5 to 7 मिनट्स लगेंगे और हमारा जो है ना ये चिकन जो है ना ये फ्राई हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आपने इसको बहुत स्लोली और बहुत सॉफ्ट हैंड्स के साथ इसकी मिक्सिंग करनी है ताकि जो आपका चिकन है वो बिल्कुल भी टूटे ना। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं कि ये अब हम इसको चिकन को अच्छी तरह से ऑयल के अंदर जो है वो हमने फ्राई करना है। ठीक है, अच्छा ऑयल आप थोड़ा सा ज़्यादा डालिएगा, अदरवाइज जो चिकन है वो उसके साथ फ्राई पैन के साथ जो है वो स्टिक हो जाएगा, तो फिर वो आपको जो है ना वो चिकन ख़राब हो जाएगा। तो इस वजह से आपको थोड़ा सा ऑयल डालना है और ये अब आपने इसको यहाँ पे जो है ना इसकी अच्छी तरह से साथ साथ हमने मिक्सिंग करनी है। मैंने आपको इसकी बहुत इंपॉर्टेंट टिप ये है कि आपने जो आप वो मिक्सचर तैयार कर रहे हैं वो जब फुली आपका रेडी हो जाएगा तो आपने ये जो फ्राइड चिकन है वो उसके अंदर ऐड करना है। ठीक है, अदरवाइज़ आपकी कंसिस्टेंसी ख़राब हो जाएगी। साथ ही हमारे पास ये राइस है, ये हमारे जो वेजिटेबल्स हैं ये भी रेडी हो गए। तो जी हमने राइस को भी जो है वो ऑलरेडी हमने सोक करके रख लिया है ताकि हम इसके बाद अपने राइस को तैयार करें और उसके बाद हमारे साथ ये हमारी आइटम जो है वो रेडी हो जाएगी। अब आप ये देख रहे हैं कि ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ये हाफ़ कुक्ड हो गए। हम इसको जो है वो चेंज करेंगे, थोड़ी सी इसको मिक्सिंग करेंगे और ये हम आप ये देख रहे हैं कि इसका देखें कितना गोल्डन ब्राउन सा कलर, जैसे इसका गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा तो ये हमारे पास जो ये चिकन है ये रेडी हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए इसके अंदर थोड़ा सा इसका जो चिकन का जो पानी है वो मौजूद है, तो हम वो चिकन के पानी को थोड़ा सा ड्राई करेंगे ताकि जब फुली ये ड्राई हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि हमारा ये रेडी हो गया है। ठीक है, अब आप ये देख लें
कि ये यहाँ से ये बहुत ही मज़ेदार सी इसकी स्मेल आ रही है और बहुत मज़ेदार सा जो है ना वो चिकन आपका जो है वो रेडी हो गया। बारबेक्यू चिकन आपका बिल्कुल रेडी हो गया। अब ये देखें, ये थोड़े से इसके पीसेस इनको हमने चेंज किए और ये देखिए यहाँ पर हमने साथ आपको ये दिखाया। ये देखिए ये हमारा बिल्कुल जो है ना मिक्सचर बस रेडी होने वाला है। अब आप ये देखिए इसमें थोड़ा सा वो है, इसको हम ड्राई करेंगे। साथ ही हम वहाँ से अपने चिकन को भी साथ साथ उसका पानी को भी ड्राई करें और जो हमने वापस का मिक्सचर बनाया उसके पानी को भी ड्राई करेंगे और फिर हम इन दोनों को मिक्स करके और 5 सेकेंड्स के लिए जो है ना हम उसको स्टीम करेंगे। तो ये हमारा जो है ना वो बारबेक्यू राइस का जो मिक्सचर है वो रेडी हो जाएगा। अभी आप ये देख रहे हैं कि इसके अंदर ये थोड़ा सा पानी है, तो ये पानी इसको हम अच्छी तरह से ड्राई कर रहे हैं और उसको हम अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे, कोई भी जगह इसकी रह ना जाए। चिकन कहीं से भी जो है वो ऐसा ना होगा कहीं से प्रॉपरली कुक ना हो, क्योंकि इन आइटम्स के अंदर जो होती हैं वो प्रॉपर तरीके से काटें और उनकी जो है वो प्रॉपर तरीके से कुकड हुआ हो तो ही वो चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो अब ये देखिए वो हमारा मिक्सचर रेडी है और हम इसके अंदर जो है वो हमने चिकन को डाल दिए। अब चिकन को डालने के बाद आप इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे। जब आप देखें, ये देखिए ये चिकन की मिक्सिंग, हमारा जो मिक्सचर था वो बिल्कुल रेडी है, उसका ऑयल ऊपर आ गया था। अब ये सिर्फ आपकी जो है ना ये यहाँ से इसकी आपने मिक्सिंग करनी, मैंने आपको बताया आपने सिर्फ 5 सेकेंड्स के लिए इसको आप अच्छी तरह से इसको करेंगे और उसके बाद ये क्या होगा कि आपका ये जो मिक्सचर है ये रेडी हो जाए। अच्छा, ये मुझे इस लिहाज से ये रेसिपी ज़रा अच्छी इसलिए लगती है अपनी इनोवेशन के साथ, क्योंकि इसे जो आपके राइस हैं वो भी बड़े जूसी बनते हैं, चिकन तो आपका सॉफ्ट और टेंडर होता ही है। तो ये आपको ना बहुत मज़े की आपको जो है ना वो एक न्यू इनोवेशन के साथ आपको रेसिपी बनेगी। अच्छा जी, ये हमारा जी सालन रेडी हो गया। अब हमने यहाँ पे सॉस तैयार करनी है। ये आपको एक केचप है, मायोनीज़ है, साथ हमारे पास जी ये सॉल्ट आएगा, साथ इसके अंदर आएगा ब्लैक पेपर आएगा और साथ हमारे पास इसमें आएगा जी थोड़ा सा जी चाट मसाला। ठीक है जी, इसको हम अच्छी तरह से जो है ना वो फोर्क के साथ इसको मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास बारबेक्यू सॉस मौजूद है तो वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास वो मौजूद नहीं तो आप सिंपली इन दोनों के साथ भी बहुत मज़े की ये सॉस रेडी कर सकते हैं। ठीक है, जब आप देख रहे हैं इसको आपने अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर ली है और ये जैसे ही आपकी ये मिक्सिंग हो जाएगी तो आपकी ये सॉस रेडी हो जाएगी। अच्छा, हमारे पास वेजिटेबल्स भी रेडी हैं। अब हम क्या करेंगे जी, अपने चावलों को बॉईल करेंगे। चावलों को बॉईल करने के बाद हम उनकी लेयरिंग करेंगे और लेयरिंग करने के बाद हमारे पास जो हमारी डिश तैयार है। ये जी अब आप देख रहे हैं कि चावल है, इनको हमने प्रेशर में चावल रख दिए हैं। अब हम इनको तकरीबन 10 मिनट्स के लिए प्रेशर देंगे और हमारे जो है ना वो राइस रेडी हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर जो है वो हमारे जब राइस रेडी हो गए थे तो मैंने इसकी सारी आपको क्योंकि 7 बच्चे भी बहुत तंग कर रहे थे तो जी मैंने बस जल्दी जल्दी इसको रेडी किया चावलों को और खाना मैंने बस फिर फ़ौरन से सर्व कर दिया था। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से हमारे पास इसकी कंसिस्टेंसी आएगी और अब आप ये देखें कि ये हमारे पास ये चावल रेडी हो गए थे। इसके ऊपर हमने इसकी लेयरिंग कर दी थी ये सारी वेजिटेबल्स के साथ, इसकी लेयरिंग करके और अब आप ये देख रहे हैं ये मैंने डिश आउट कर दिया था। और ये डिश आउट करके सबसे पहले हमने राइस जो थे इनको मैंने वेजिटेबल्स को इसके अंदर मिक्सअप कर दिया था। अब उसके ऊपर जो है ये हम अपनी जो हमने चिकन का जो मिक्सचर रेडी किया था। अच्छा देखिए, आप इसको ना 2 तरीक़ों से भी बना सकते हैं और ये देखिए ये इसकी फ़ाइनल लुक है। ये फ़ाइनल लुक इसकी ऐसी थी। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि ये आपको कैसी लगी रेसिपी। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी।